परमेश्वर की गंभीरता को हम समझेंगे कि वास्तव में परमेश्वर पिता हमसे क्या चाहता है। तो कल हमने परमेश्वर के वचन के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदुओं के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास किया है। कल रात के सेशन में और आज सुबह जो बाइबल अध्ययन था उस सेशन में भी हमने परमेश्वर के वचन के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदुओं के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास किया और हमने पाया है कि जो परमेश्वर का वचन है उसके जो केंद्र बिंदु हैं जो हमें परमेश्वर तक के लेकर के जाएंगे उनके भीतर बड़ी गंभीरताएं पाई जाती है और जो भक्ति का भेद है वो बड़ा गंभीर है। तो मेरे प्रियो, कल जिस क्रम में हम आगे चल रहे थे उस क्रम को यदि मैं चाहता तो आज सुबह मैं बाइबल अध्ययन के सेशन में कंटिन्यू कर सकता था। क्योंकि मैं देखा कि हमारे प्रिय लोग बड़ी कम मात्रा में आए हैं कुछ कारणों से, तो मैं नहीं चाहता था कि आप उसकी कंटिन्यूटी से दूर हो जाएं। लगातार जो क्रम के अनुसार जो वचन परमेश्वर कहना चाहता है आप उससे वंचित हो जाएं, मैं ये नहीं चाहता था। इसलिए सुबह आज मैंने दूसरे विषय को यहाँ पे बताया है और कल जिस विषय को मैंने आपको बताया है परमेश्वर की आत्मा की सहायता से वरन परमेश्वर की आत्मा ने आपके सामने उपस्थित किया है, तो उसी विषय को आज हम लगातार की क्रिया में आगे बढ़ाते हुए समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, जैसा कि कल का विषय विदित है आपके सामने, आप जानते हैं कल के विषय को कि हम कल के महत्वपूर्ण विषय को समझने का प्रयास कर रहे थे और महत्वपूर्ण विषय ये था कि जो धनवान व्यक्ति है यदि वो जीवन में प्रवेश पाना चाहता है तो उसको आज्ञाओं को मानना होगा और इसकी सारी गंभीरताओं को मैंने परोसने का प्रयास किया है आपके सामने परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ्य पाते हुए। सो मेरे प्रियो, आज इस विषय वस्तु को हम समझेंगे कि वो धनवान मनुष्य जो है वो कैसा है, उसकी दशा स्थिति कैसी है। कल हम देख रहे थे कि वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि अब मुझे किस बात की घटी है, सो ऐसा क्यों कहता है, किस कारण से कहता है। और जो एक बात की कमी और घटी है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, वो उस एक बात की कमी और घटी क्या है, ये सारे विषय वस्तुओं को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम फिर से निकालें, मेरे साथ निकालें आप मत्ती 16, माफ कीजिएगा मत्ती 19 का 16 से लेकर के 22 तक के पढ़ने में कोई भी अगुवाई कर दे। तो ये भाई अगुवाई करेंगे जी। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आगे। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आइए इस वचन की गंभीरता को समझने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में लेके चलेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आए
धन्यवाद देते हैं प्रेमी दयालु महान शक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, रात्रिकालीन के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने आराधनालय स्थल में हम सभी को एकत्रित किया ताकि हम आपके वचन की गंभीरता को, आपके वचन के प्रकाश का दर्शन कर सकें और आपके वचन के प्रकाश में होकर के हम अपने जीवन के अंधकार रूपी पापों को भी देख सकें और उसके बाद अपने चरणों को, अपने जीवन को आपके चरणों में नतमस्तक कर सके पिताजी। तो इस विषय वस्तु के लिए हम अपने आप को आपके चरणों में देते हैं पिताजी। यहाँ पे उपस्थित तमाम लोगों को अपने समेत आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंप देता हूँ पिताजी। हर एक मनुष्य जो आपके वचन को सुनता है, आपका पवित्र वचन, आपका गंभीर वचन, आपका प्रेमी वचन उसके कठोर हृदय को कायल कर सके, तोड़ सके, ताकि वास्तव में वो अपने जीवन को आपके प्रति समर्पित कर सके। तो पिताजी सब कुछ आपके चरणों की अधीनता में कर देता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप ठहरने पाए, ताकि हर एक बातों में तारीफ, प्रशंसा, महिमा सब कुछ आपको मिलने पाए पिताजी, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। तो इसी विश्वास और आशा के तहत सब कुछ आपके चरणों की अधीनता में करते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुन के दया के साथ ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं इस विषय की गंभीरता को बताने का प्रयास आपके सामने करूंगा। ये एक धनवान मनुष्य है, ये एक धनवान मनुष्य है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान प्रभु यीशु मसीह इसे इसके व्यक्तिगत जीवन से अवगत कराते हैं। इसे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन जो है वो बहुत सही है, कोई कमियां या कोई त्रुटियां मेरे जीवन में नहीं पाई जाती है। तो भी प्रभु यीशु मसीह ने इस धनवान व्यक्ति से इस बात को कहा था कि तुझ में एक बात की घटी है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जाकर के अपने सारे माल को कंगालों को दे दे और आकर के मेरे पीछे हो ले, उसके पश्चात तुझको स्वर्ग में धन प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, सारे घटनाक्रम के ऊपर यदि हम अपने ध्यान को केंद्रित करें तो ये क्रम चालू कहां से होता है? चालू यहां से होता है कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा। हमें इस मनुष्य की दशा स्थिति को समझने की आवश्यकता है कि इसके आत्मिक जीवन का स्तर जो है या पैमाना जो है ये कहां तक है और ये मनुष्य कैसा है, ये क्या क्या काम करता है। अपने आप को बहुत अच्छा पाता है, परंतु एक बात की कमी और घटी है जिसे ये नहीं जान पाता है। तो आज हम इस धनवान मनुष्य की दशा स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे कि ये धनवान मनुष्य कैसा है। ये धनवान मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। मेरे प्रियो, याद रखें कि आत्मिक जीवन की शुरुआत जो होती है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से होती है, क्योंकि जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे आप उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते। आप याद रखें इस बात को। हमारे साथ निकालें आप मरकुस 7। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, हमारी कोई तैयारी नहीं होती है। हम यहाँ पे अपने पिताजी के भरोसे पे खड़े हैं और हमारा अब्बा, हमारा पिताजी जिस वचन को हमको दिखाएगा हम आपके समक्ष रखेंगे। निकालें मरकुस 7:14 से पढ़ें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। बस रुक जाएं। तब उसने लोगों को अपने पास बुला करके कहा, मेरे प्रियो, जब तक कि एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा वो प्रभु यीशु मसीह की सुन नहीं सकता, वो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप बाइबल में अध्ययन करेंगे तो बार बार प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाता रहा है, लोगों को अपने पास बुलाता रहा है।
और यहाँ पे भी इस विषय वस्तु को प्रभु यीशु मसीह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तब उसने लोगों को अपने पास बुला करके कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सुनना चाहते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्रम होता है उसके पास आना। क्योंकि जब तक कि आप उसके पास नहीं आएंगे, आप उसकी नहीं सुन पाएंगे, और जब तक कि आप उसकी नहीं सुन पाएंगे, आप अपनी बात को भी नहीं कह पाएंगे, और जब तक कि सुनने और बोलने का काम नहीं होगा, तब तक के दूसरी अवस्था जो समझने की होती है, उस समझने की अवस्था में हम अपने आप को नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो धनवान मनुष्य है, ये सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। क्यों आया है? आपको मालूम है क्यों आया है? किस कारण से आया है? ये प्रभु यीशु मसीह के पास आना किस चीज को दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह के पास आने का क्या अर्थ है? मेरे प्रियो, आप सब अपने ध्यान को यहाँ पे केंद्रित करें। मैं ये चाहता हूँ कि हम आपस में बातचीत ना करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता के साथ सुन सकें और समझ सकें। क्योंकि समझने के लिए सुनने की आवश्यकता है, और बिना सुने हम नहीं समझ पाएंगे। और जब तक कि हम ध्यान से न सुने, क्योंकि यशायाह की पत्री के अंदर लिखा हुआ है कि भला होता कि तो मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आने का क्या अर्थ होता है? प्रभु यीशु मसीह के पास आने से क्या प्राप्त होगा? आप निकालें हमारे साथ दूसरा वचन, यूहन्ना 5। जब भी हम वचन पढ़ते हैं, जब भी हम वचन सुनते हैं, तो आपको किसी दूसरे मनुष्य को देखने और समझने की आवश्यकता नहीं है। हम बस केवल अपने आप को व्यक्तिगत तौर पे देखें कि आज हमारे आत्मिक जीवन का स्तर क्या है। हाँ, पढ़ें 5 का 39 से पढ़ें, 39। पढ़ें ब्रदर। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। क्योंकि तुम ऐसा समझते हो कि तुमको उसमें अनंत जीवन मिलता है। और यह वही है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु शाश्वत जीवन को प्राप्त करने की योग्यता को रखने वाला बन जाए। मेरे प्रियो, इस जीवन को यदि आपको प्राप्त करना है, तो जीवन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला क्रम जो आरंभ होता है, वो क्रम ये है कि आपको मसीह यीशु के पास आना होगा। मसीह यीशु के पास आना जो है, दिस इज ए डिफरेंट पार्ट। ये बहुत अलग विषय है मेरे प्रियो, ये बहुत अलग सब्जेक्ट है। हमारा क्रिश्चियन होना बहुत अलग विषय है, और प्रभु यीशु मसीह के पास आना बहुत अलग विषय है मेरे प्रियो। हम आपके विचार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमारी मनसा आपको ठेस पहुंचाने की नहीं है, वरन हम परमेश्वर के विचार को उसकी आत्मा की उपस्थिति में होकर के उसकी आत्मा की सत्यता के आधार पर आपको परोसना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर के विचार को ग्रहण कर सकें। मेरे प्रियो, यूहन्ना 5 के 39 के अंदर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। क्या करते हो? ढूंढते हो। कोई कुछ ढूंढता है क्या पवित्र शास्त्र के अंदर? कहने का मतलब यह है कि तुम उसको पढ़ते हो। क्या करते हो? तुम उसको पढ़ते हो। सुबह भोर में उठ करके पढ़ते हो, रात को सोने से पहले पढ़ते हो, और यदि दोपहर में समय मिल जाए तो तुम उस समय पढ़ते हो। जब तुम आराधनालय भवन में आ जाते हो तब उस समय पढ़ते हो। तुम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि मात्र केवल उसको पढ़ लेने से ही तुमको अनंत जीवन मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं ऐसा नहीं है। पवित्र शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है,
लेकिन मात्र केवल पढ़ने से ही तुमको शाश्वत जीवन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु ये वो है जो मेरी गवाही देता है। ये जो पवित्र शास्त्र है, ये जो बाइबल है, ये जो परमेश्वर का पवित्र और सामर्थी वचन है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की जीवनी है, ये परमेश्वर की गवाही है जो इस बात को हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, उसने पुराने नियम में कैसे काम किया, वो कैसे पुत्र बन के इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित हो गया, कैसे मनुष्य के बीच में डेरा कर लिया, कैसे मनुष्य जाति को बचाने के लिए उसने अपना प्राण दे दिया, कैसे मारा गया, कैसे गाड़ा गया, कैसे जीवित हो उठा, कैसे उसका स्वर्गारोहण हुआ। पवित्र शास्त्र उसकी जीवनी को बताता है। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। परंतु समस्या ये है कि तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ। इसे अन्यथा ना लें आप कि हम आपको पवित्र शास्त्र पढ़ने से रोक रहे हैं, ऐसा नहीं है। जरूर पढ़ें, जितना हो सकता है आप उतना समय देते हुए पढ़ें, लेकिन याद रखें कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे ऐसे ही मनुष्य को कहा है जो पवित्र शास्त्र को पढ़ता तो जरूर है, पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए समय तो अपना जरूर देता है, परंतु जीवन पाने के लिए मसीह यीशु के